हेलो फ्रेंड्स। मेरा नाम विकास कुमार हुआ और अध्ययन द एफर्ट प्लेटफॉर्म की तरफ से आपको जो जेएसएससी जेई का है उसमें जनरल इंजीनियरिंग पेपर के अंदर जो इलेक्ट्रिकल सेक्शन है उसके क्लासेस कंटिन्यूएशन में है। उसी क्रम में हम लोग जो है आज देखेंगे थेवेनिन्स थ्योरम, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम, थेवेनिन्स थ्योरम। थेवेनिन्स थ्योरम क्या कहता है? थेवेनिन्स थ्योरम, ठीक है। इसके स्टेटमेंट में फिर से हम कहेंगे, मेरा जरा भी दिलचस्पी नहीं है, ठीक है, क्या ये बोल रहा है, बस चीजों को समझ लीजिए, क्योंकि आप कोई एक स्टेटमेंट को पढ़िएगा एग्जाम में बिल्कुल वैसा हूबहू लिखा हुआ आएगा नहीं, लैंग्वेज में फर्क आएगा, डिफरेंस आएगा। तो बेसिकली आप क्या है, बातों को समझ लीजिए, जान लीजिए कि थेवेनिन भाई साहब जो है ये क्या कहे हैं, ठीक है, बोले क्या है। एक ठेठ लैंग्वेज जिसको बोलते हैं लेमैन लैंग्वेज में आप समझ लीजिए कि इस बात को बोले हैं थेवेनिन्स थ्योरम में। देखिए थेवेनिन थ्योरम क्या बात करता है, ये कहता है कि आपका जितना भी आप किसी, अगर आपका कोई नेटवर्क है और उसमें आप उस नेटवर्क के अंदर किसी पर्टिकुलर लोड पर अगर आप करंट निकालना चाहते हैं, ठीक है, तो आप करंट निकाल सकते हैं। तो वो जो पूरा नेटवर्क होगा, जस्ट फॉर एग्जांपल हम एक सिंपल सा नेटवर्क लेते हैं पहले, ठीक है, ये मेरा एक बहुत ही सिंपल सा नेटवर्क है, ठीक है, ये मेरा एक सिंपल सा नेटवर्क है। ये कुछ 20 वोल्ट हो गया, ये कुछ 10 वोल्ट हो गया, 3 ओम है, 4 ओम है, 5 ओम है, ऐसा कुछ है, ठीक है। अब क्या है, हम मान लेते हैं इस जगह पर करंट को फाइंड आउट करना चाहते हैं, इस टर्मिनल पर ए बी पर हम जानना चाहते हैं कि 4 ओम में करंट कितना फ्लो कर रहा है, ये हम जानना चाह रहे हैं। तो मेरे लिए जहां पर करंट निकालना रहेगा वही मेरे लिए लोड हो जाएगा। जहां भी हमको करंट फाइंड आउट, अगर इसको फाइंड आउट करना है तो फिर ये मेरे लिए लोड हो जाएगा। यहां अगर करंट फाइंड आउट करना होगा तो ये मेरे लिए लोड हो जाएगा। जहां भी करंट फाइंड आउट करने बोलेगा वही आपके लिए लोड हो जाता है थेवेनिन्स थ्योरम के अंदर। अब ये मेरे लिए जब लोड हो जाएगा तो थेवेनिन क्या कहता है कि ये जो एंटायर नेटवर्क बचा, इसको छोड़कर, इस 4 ओम को छोड़कर बाकी जो भी आपका नेटवर्क दिख रहा है, ये 3 ओम, ये 4 ओम, ठीक है, तो इसको छोड़कर ये जो जितने भी आपको रेसिस्टेंसेस दिखेंगे वो सबका जो वैल्यू होगा, ठीक है, वो एक थेवेनिन इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आरटीएच के बराबर होगा। इसको क्या नाम से जानते हैं? थेवेनिन इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, इस नाम से जानते हैं, ठीक है। मतलब इस 4 ओम को छोड़कर ये जितने भी आपको रेसिस्टेंसेस इस नेटवर्क के अंदर दिखेगा वो सब के सब किसके बराबर होंगे? थेवेनिन इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस के बराबर होंगे। ध्यान से समझिएगा। और जितने भी सोर्सेज होंगे, जितने भी सोर्स, फिर चाहे वो वोल्टेज सोर्स हो या कोई करंट सोर्स हो, व्हाट एवर जो भी सोर्स है, ठीक है, अगर इसमें हम चाहें तो इसको एक करंट सोर्स ले लेते हैं, चलिए ये एक हम 10 एम्पियर ले लेते हैं ताकि दोनों का बात हो जाएगा। तो जितने भी सोर्सेज हैं वो सब के सब किसके इक्विवेलेंट हो जाएंगे? तो थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज के बराबर हो जाएंगे, जिसको वीटीएच के नाम से जानते हैं, थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज, इसके बराबर हो जाएगा। क्या कहा? बोला थेवेनिन कि जिस भी लोड में आपको करंट फाइंड आउट करना है, उस लोड को छोड़कर उस पूरे नेटवर्क में जितने भी रेसिस्टेंसेस मिलेंगे वो सब थेवेनिन इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस के बराबर होगा। और जितने भी सोर्सेस मिलेंगे, ये 20 वोल्ट, 10 एम्पियर, ये जितने भी आपको सोर्सेस मिलेंगे सब किसके बराबर होंगे? थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज के बराबर होंगे, ऐसा बोला। और ये जो एंटायर नेटवर्क आपको दिख रहा है, ये पूरा का पूरा नेटवर्क जो है ये कन्वर्ट किया जा सकता है थेवेनिन इक्विवेलेंट नेटवर्क में। इस पूरे
क्वेश्चन को हम चाहे तो कन्वर्ट कर सकते हैं कि इसमें थेवेनिन इक्विवेलेंट नेटवर्क में। आप पॉज करके इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो इसको हम लोग कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। तो एक बनाएंगे थेवेनिन इक्विवेलेंट नेटवर्क। थेवेनिन इक्विवेलेंट नेटवर्क में क्या होता है, एक वोल्टेज सोर्स होता है, ठीक है। कैसा वोल्टेज सोर्स होता है, तो एक वीटीएच वाला वोल्टेज सोर्स रहेगा। ये है आपका थेवेनिन इक्विवेलेंट नेटवर्क, ठीक है। तो ये जो है ये थेवेनिन वोल्टेज है ये, ठीक है। ये जो बनाए आप वीटीएच, ये थेवेनिन वोल्टेज है, और इस थेवेनिन वोल्टेज का इंटरनल रेसिस्टेंस एक्चुअली में ये आरटीएच होता है। यानी ये आप किस में कन्वर्ट कर दिए, एक वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर दिए। वोल्टेज सोर्स, कैसा वोल्टेज सोर्स, तो थेवेनिन वोल्टेज सोर्स। थेवेनिन वोल्टेज सोर्स में आप कन्वर्ट कर दिए। थेवेनिन वोल्टेज सोर्स में क्या होता है, एक वीटीएच रहता है, और इस वोल्टेज का एक इंटरनल रेसिस्टेंस आरटीएच रहता है। यानी आप ये बेसिकली क्या कन्वर्ट किए, यानी क्या इस पूरे नेटवर्क में इस लोड को छोड़कर ये जो इतना हिस्सा बचा, ये जो आपका इतना हिस्सा बच रहा है, इस पूरे को आप क्या किए, इसमें से इन दोनों का आप आरटीएच कर दिए, इन दोनों का आप वीटीएच कर दिए, ठीक। और ये जो है आपका ए और बी टर्मिनल हो गया, जहां पर कि आप लोड को कनेक्ट कर सकते हैं। आरएल लोड रेसिस्टेंस बोलते हैं। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है क्वेश्चन के अंदर, 4 ओम। और इसी लोड रेसिस्टेंस में आपको करंट फाइंड आउट करना है, आईएल का वैल्यू। तो जब ऐसा है तो आप ओम्स लॉ लगा दीजिए। आईएल मतलब V डिवाइड बाई आर। तो आपका टोटल वोल्टेज कितना है, तो VTH है, तो VTH डिवाइडेड बाई टोटल रेसिस्टेंस। ये दोनों आपस में कैसे हैं, सीरीज में कनेक्टेड है, तो मतलब RTH प्लस RL। ये आपका फॉर्मूला हो गया। तो IL इज इक्वल टू VTH डिवाइड बाई RTH प्लस RL। ये बेसिकली क्या लिखे हम, ओम्स लॉ लिख दिए, V डिवाइड बाई R के फॉर्म में, ठीक है। तो ये आपका करंट मिल जाएगा। इसका मतलब इस एंटायर नेटवर्क को हमको, इस एंटायर नेटवर्क को इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। और जब कन्वर्ट करेंगे हमको VTH और RTH का वैल्यू पता होना चाहिए, तो हम निकालेंगे, ठीक है, VTH और RTH का वैल्यू। देखिए, RTH निकालने के कुछ नियम कानून है। आरटीएच निकालने का कुछ नियम कानून है। जैसे आप सुपरपोजिशन थ्योरम में काम किए थे कि जब कभी भी आपको वोल्टेज सोर्स मिले, ठीक है, इसको हम लोग क्या कर देंगे, शॉर्ट कर देंगे। और अगर आपको करंट सोर्स मिले तो इसको आप ओपन कर दीजिए। ये आपका आरटीएच निकालने का नियम हो गया। अगर आप आरटीएच निकालना चाहते हैं तो आप आरटीएच निकालने के लिए सबसे पहले क्या कीजिएगा, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट और करंट सोर्स को ओपन कीजिएगा, ठीक है। और क्या कीजिएगा, आप लोड रेसिस्टेंस को रिमूव कर दीजिएगा। ये स्टेप 1 है, ये दोनों मिला के ये स्टेप 1 है, ठीक है। स्टेप 2 में क्या है, स्टेप 2 में रिमूव दी लोड रेसिस्टेंस को रिमूव कर दीजिएगा, ठीक है। और देन फिर स्टेप 3 क्या होता है, स्टेप 3 में है फाइंड फ्रॉम लोड, फाइंड इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस फ्रॉम लोड टर्मिनल। लोड टर्मिनल से आप इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस को फाइंड आउट कर लीजिए। नीचे शायद कट रहा होगा, ठीक है। लोड टर्मिनल से आप इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस को क्या कर लीजिए, फाइंड आउट कर लीजिए, ठीक है। स्टेप 2 तो आप लिख लीजिएगा, स्टेप 2 नहीं कट रहा है, ठीक है। हम इसको मिटाकर स्टेप 2 को यहां स्टेप 3 लिख देते हैं। जो आपका स्टेप 3 है वो क्या है, फाइंड इक्विवेलेंट
रेसिस्टेंस फ्रॉम, कहां से, फ्रॉम लोड टर्मिनल, लोड टर्मिनल, यहां से आपको, ठीक है। तो देखिए अब क्या करना है अपने को, इसको निकाल कर हम बताते हैं, ठीक है। तो अपने को फाइनली ऐसा नेटवर्क का जरूरत पड़ेगा, तो हम पहले क्या करते हैं, आरटीएच निकालते हैं। बोलिएगा सर आरटीएच निकालना तो बता दिए, वीटीएच नहीं निकालना बताए। तो देखिए ऐसा है कि वीटीएच निकालने का ना कोई नियम कानून ही नहीं है, ठीक है। और यहीं पर मैकेनिकल और सिविल वालों को दिक्कत होगा। लेकिन एक गुड न्यूज है सबके लिए, फिर चाहे वो मैकेनिकल हो या सिविल हो, सबके लिए गुड न्यूज ये है कि आपको इसमें क्वेश्चन एमसीक्यूज में आने वाला है, ठीक है। बस आप एक क्वेश्चन जो हम करवा रहे हैं इसके प्रोसीजर को बस समझ लीजिए ध्यान से। ऐसा नहीं कि आपको बार बार 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, नहीं, आप सुपर पोजीशन पे 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा, बस मेरा एक वीडियो लेक्चर आप देख लीजिए, प्रोसीजर को एक बार सिर्फ ध्यान से समझ लीजिए। सेम आपको काम करना है थेवेनिन्स थ्योरम में भी, सेम आपको हम नॉर्टन्स थ्योरम में बताएंगे। थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तो इट में भी मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम में थोड़ा सा करना पड़े, ठीक है, बस थोड़ा सा वहां प्रैक्टिस करना पड़ेगा। लेकिन जो आपका सुपर पोजीशन है, थेवेनिन है, नॉर्टन है, ये सब के पास एक एक क्वेश्चन वीडियो लेक्चर देख लीजिए। इसके बाद जो इसके ऑब्जेक्टिव्स आएंगे उसको हम लोग आसानी से टैकल कर लेंगे। आपको इतना सॉल्व नहीं करना है, बार बार आपको बता रहे, इतना आपको सॉल्व नहीं करना, लेकिन एक क्वेश्चन जरूरी है देखना, ताकि एमसीक्यू सॉल्व करे तो आपको पता चले कहां से सर क्या बता रहे हैं, वरना सब हवा में उड़ जाएगा। यही से सवाल पूछ लेगा, ये जो नेटवर्क बना है इसी से सवाल पूछ लेगा। आपको ये आना चाहिए, एक बार देखे रहिएगा, एक दो बार आप इसको वीडियो को अच्छे से देखे रहिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, आपका एमसीक्यूज बन जाएगा, हम बता रहे बन जाएगा, ठीक है। आपको टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल बन जाएगा, ठीक। चलिए तो हम लोग थोड़ा सा आरटीएच निकालते हैं। आरटीएच निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले लोड हटा देते हैं, ठीक है। और ये वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट करेंगे, करंट सोर्स को ओपन करेंगे। तो वोल्टेज सोर्स को हम शॉर्ट कर दिए, 20 वोल्ट को शॉर्ट कर दिए। यहाँ एक 3 ओम रेसिस्टेंस लगा हुआ है, यहाँ एक 5 ओम रेसिस्टेंस लगा हुआ है। और आप क्या कीजिएगा, लोड को यहां से हटा दीजिएगा, हटा दिए। और यहां पर है आपका एक करंट सोर्स, इसको भी आप ओपन कर दिए। लोड को आप क्या कर दिए, रिमूव कर दिए, ठीक है। तो जब आप लोड को रिमूव कर दिए तो अब आप यहीं से आप क्या देखिएगा, आरटीएच देखिएगा। जब यहां से आप देखिएगा तो ये दोनों टर्मिनल, ये तो कहानी खत्म हो गया, दोनों ओपन है। तो यहां से आप जब देखिएगा तो आपको ये दोनों रेसिस्टेंसेस कैसे दिखेंगे, पैरेलल दिखेंगे। तो आपको आरटीएच का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 3 इंटू 5 डिवाइड बाई 3 प्लस 5 दैट इज 15 डिवाइड बाई 8 ओम। आरटीएच निकल गया। आपका जो वीटीएच है वो निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो देखिए वीटीएच निकालने का कोई तरीका नहीं है। यहां दिक्कत होगा मैकेनिकल वालों को या सिविल वालों को, ठीक है। वीटीएच निकालने का कोई तरीका है नहीं हमारे पास, ठीक है। मतलब तरीका मतलब ऐसा कोई स्टेप्स नहीं है, तरीका तो बहुत सारे हैं, स्टेप्स नहीं है कि हाँ ये आप रूल फॉलो कीजिए और आपका वीटीएच निकल जाएगा। डिपेंडिंग अपॉन क्वेश्चन, क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है, अलग अलग तरह क्वेश्चन में आप अलग अलग तरीके से वीटीएच निकालेंगे, थोड़ा वहां दिमाग दौड़ाना पड़ता है, ठीक है। तो वहां पर आपको जो बेसिक काम आएगा वो केवीएल आएगा, केसीएल आएगा, बेस आएगा, यही सब में आपका ओम्स लॉ आएगा, करंट डिवीजन है, वोल्टेज डिवीजन, इस सब से आप निकाल लीजिएगा, ठीक है। देखिए हम वीटीएच निकालना आपको बता रहे हैं, ठीक है। आरटीएच का वैल्यू कितना आया था, साइड में यहाँ पर हम लिख लेते हैं आरटीएच का वैल्यू, इस जगह पर आरटीएच वैल्यू लिख लेते हैं। आरटीएच वैल्यू होता है, आया था 3×5 = 15/8। आरटीएच निकल गया, वीटीएच निकाल लेते हैं। तो वीटीएच का जो वैल्यू है ये कितना आएगा, इसके लिए आपको फिर से सर्किट रीड्रॉ करना पड़ता है, ऐसे करके, ठीक है। ऐसे करके आपको सर्किट रीड्रॉ करना है, 10 एम्पियर है, ठीक है। तो आपका जो है यहां पर जो है वीटीएच निकालना है, ठीक है। इस जगह पर आपको वीटीएच वोल्टेज का वैल्यू कितना आ रहा है, ठीक है। देखिए पहला चीज, चूंकि यहां से आप लोड रिमूव कर दिए तो ये सर्किट हो गया है ओपन, तो ये 10 एम्पियर का कोई मतलब नहीं बन जाता। ये किसको करंट देगा, यहां तो आगे जाके ओपन है, तो ये सर्किट में रहे चाहे ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। सिंपल सा चीज है।
जो भी आपको वोल्टेज मिलेगा, ठीक है, ये एक्चुअली ये जो है ये है आपका 3 ओम, ये है आपका 5 ओम। तो 5 ओम के क्रॉस जो भी वोल्टेज होगा यही वोल्टेज वीटीएच का होगा, एपियर हो जाएगा, ये हट जाएगा, ये रहे या ना रहे। तो देखिए यहां से यहां के बीच अब देखेंगे हम लोग, ये हट गया, तो भाई यहां से यहां के बीच 5 ओम के क्रॉस आप देख लीजिए कितना वोल्टेज है, वोल्टेज 5 ओम के क्रॉस जो आएगा वही वोल्टेज हो जाएगा। तो 5 ओम के क्रॉस वोल्टेज ये 20 वोल्ट है, तो यहां पर आप क्या निकाल लीजिए ऐसा, या सिंपली क्या कर लीजिए आप इसमें से आई का वैल्यू निकाल लीजिए, ठीक है। तो आई का वैल्यू आप निकाल लीजिए, तो टोटल वोल्टेज है आपका 20 वोल्ट डिवाइड बाय टोटल रेसिस्टेंस, ये दोनों आपस में सीरीज में है, 3 + 5, यहां से कितना आई फ्लो हो रहा है निकाल लीजिए, ठीक है। तो हो गया आपका 20/8, इतना एम्पियर का करंट हो रहा है। बोलोगे सर आई क्यों निकाले, भाई यही आई ना यहाँ आएगा, और यहाँ जो ड्रॉप होगा वही ना वोल्टेज होगा, तो हम लोग ड्रॉप कैसे निकालेंगे, मतलब वीटीएच क्या हो गया, ड्रॉप हो गया ना। इसमें जो ड्रॉप निकलेगा वोल्टेज ड्रॉप, वोल्टेज ड्रॉप कितना आएगा, करंट मल्टीप्लाइड विथ रेसिस्टेंस, करंट है आपका 20/8 मल्टीप्लाइड विथ रेसिस्टेंस, मतलब 20/100/8 वोल्ट हो गया। तो 100/8 वोल्ट आपका क्या हो गया, वीटीएच हो गया, आ गया आपका 100/8 वोल्ट, यही वीटीएच। अब आपको यहां से आईएल निकालना है, तो यहां पर आप आईएल सॉल्व कर लीजिए। आईएल का वैल्यू कितना होता है, वीटीएच, वीटीएच मतलब 100/8 डिवाइड बाय आरटीएच, आरटीएच मतलब 15/8, और आरएल, आरएल मतलब 4 ओम। सॉल्व कीजिएगा आप इसको तो आपका कितना आ जाएगा, 100 डिवाइड बाई 8 चौके 32, 47 आएगा। हाँ 47 आ रहा है, 8 चौके 32 हो गया, 10 30 42 और 5 47, 100/47 एम्पियर, यही आंसर हो गया आपका। इतना करंट जो है इसमें फ्लो कर रहा है, ठीक। तो आप क्या क्या इसमें मोटा मोटी बात याद रखिएगा कि थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट में क्या होता है, एक थेवेनिन नेटवर्क बनता है जिसमें कि एक थेवेनिन वोल्टेज सोर्स होता है, जिसमें कि वीटीएच और आरटीएच होता है। आरटीएच इस वीटीएच का इंटरनल रेसिस्टेंस होता है, ठीक है। और ये वीटीएच कैसे बनाते हैं, तो लोड को छोड़कर जितने भी सोर्सेज रहेंगे, ठीक है, नेटवर्क के अंदर जितने भी सोर्सेज रहते हैं सबको हम लोग वीटीएच में कन्वर्ट कर लेते हैं, और लोड रेसिस्टेंस को छोड़कर जितने भी रेसिस्टेंसेज रहेंगे सबको हम लोग आरटीएच में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ लोड रेसिस्टेंस यहाँ इस टर्मिनल पे कनेक्ट करेंगे, जहां आईएल का फॉर्मूला कितना होगा, वीटीएच डिवाइड बाई आरटीएच प्लस आरएल होगा। इतनी बातों को आपको याद रखना होगा, ठीक है। तो दिस इज सिंपल योर थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट, ठीक है। आप इस वीडियो को अच्छे से 1 से 2 बार आप जरूर देखिए। जो बात हम आपको बोले हैं, जितना बार थ्योरी बोले हैं उतना बार आप पेपर पेन पे लिख लीजिए, खासतौर से अभी जो लास्ट में हम समझाए, ठीक है, इसको आप पेपर पेन पर, मतलब पेपर और पेन पर अपना नोट्स जरूर बना लीजिएगा, ठीक है। हिंदी में ही बनाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपको एमसीक्यूज के अंदर हम इस सारे के सारे पॉइंट्स को आपको एग्जाम के अंदर कैसे पूछे जाते हैं उसको हम टैकल कर देंगे, ठीक है। फिर से एक रिक्वेस्ट है, जो लोग नए हैं सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और शेयर किया कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।